गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है बच्चों। पहली वीडियो में जो है बच्चों ये वीडियो कट गई थी, तो मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ। और इसमें मैंने आधी वीडियो जो है आपको बता दी थी कि किस प्रकार से NaCl फॉर्म होता है, कैसे कैटाइन बनता है और कैसे एनाइन बनता है। मेटल्स से मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मैं इसका फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सोडियम, ठीक है बच्चों, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर कितना है? ये सोडियम एटम, सोडियम एटम। अब मैं केवल जो है बच्चों इस प्रकार से बनाऊंगा। स्ट्रक्चर कितना है बच्चों सोडियम का? 11 है ना बच्चों, 11 है इसका एटॉमिक नंबर। तो 281, ये देखो, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बनाया है बच्चों, ठीक है बच्चों। प्लस यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन का जो है 17 है। क्लोरीन का कितना है बच्चों? 17 है। तो यहाँ पर जो ये है क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों इसमें बाहरी कक्षा में? ये जो है 2, 8 और 7, ठीक है बच्चों। 7 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों। 1 2 3 4 6 7, ठीक है। हाँ नहीं, 2 2 4 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, गिन रहे हैं ना बच्चों आपको? 2 2 4 6 7। अब क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसफर हो जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? सोडियम, अर्थात मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा बच्चों? ट्रांसफर हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो Na जो है बच्चों, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब सोडियम आयन का इसको बोल देंगे बच्चों सोडियम आयन, ठीक है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 2 और 8। ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया बच्चों, ठीक है। अब जो है, जो इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? लूज कर दिया बच्चों। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आगे ना बच्चों, ये देखिए बच्चों। और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इसमें एक माइनस चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये सोडियम आयन बना, ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों? 288, 288 इसका स्ट्रक्चर हो गया। और बच्चों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही NaCl हो गया। यही क्या हो गया बच्चों? और इसको कह देते हैं बच्चों NaCl। ये क्या हो गया बच्चों? NaCl हो गया। यहाँ पर मैंने क्या कर रखा बच्चों? यहाँ पर Na और सोडियम और क्लोरीन जो है आपस में कंबाइंड हुए हैं, क्या करके? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करके। एक ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक है बच्चों, डोनेट किया है, और दूसरे ने वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा बच्चों? लिया है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो है बच्चों यहाँ क्या होता है? ये Na+ और ये जो Na+ और Cl- इनके बीच जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच लगता है बच्चों, और वो इन दोनों को बांध देता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच क्या लगता है बच्चों?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, दो अपोजिट आयंस हैं, उनके बीच अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों। और उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बच्चों। ये प्लस है और ये माइनस है, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये इन्हीं को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इन्हीं कंपाउंड को कहते हैं बच्चों जो आयन से बनते हैं, जो कंपाउंड आयन से बनते हैं बच्चों, उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, जो आयन से बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड करते हैं। और ज़्यादातर जो सॉल्ट हैं, जितने भी सॉल्ट हैं बच्चों, वो सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि वो किससे, उनका फॉर्मेशन किससे हो रखा बच्चों, आयन से हो रखा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि किस प्रकार से, अगर आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको बताने की कोशिश करूँगा बच्चों, यदि आपको ये नहीं आए तो मैं इस प्रकार से भी बताने की कोशिश करूँगा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप बच्चों, ये देखिए, ये है सोडियम, ये देखो बच्चों, उसका देखो जो न्यूक्लियस बनाना है तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है बच्चों। ये पहले आपने न्यूक्लियस बना दिया है। कितनी कक्षाएं हैं बच्चों, ये देखो सोडियम में कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहली कक्षा इस प्रकार से बना दो बच्चों, मैं रफली बना रहा हूँ। ये बना दी पहली कक्षा, ये बना दी बच्चों आपने दूसरी कक्षा या सेल, सॉरी बच्चों, सेल, और ये तीसरा सेल आपने बना दिया बच्चों। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों, ये देखिए, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रफली हो गया बच्चों। अब मैं इलेक्ट्रॉन को जो है बच्चों दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ। पहला जो और सेल है उसमें 2 हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 2। दूसरे में 8 हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 7 8। तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, M में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ओके, अब ये क्या हो रहा है बच्चों, ये किसके साथ मिल रहा है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन। ये देखो, यहाँ Cl लिख दो, इसका न्यूक्लियस बन गया। ये जो है पहला हो गया बच्चों, ये दूसरा सेल हो गया, और ये तीसरा सेल बना दो बच्चों। मैंने कोई बात नहीं, छोटा बड़ा बन गया बच्चों, कोई बात नहीं, आप कैसे भी बना दो बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है कितना है बच्चों, थोड़ा रफली मैं बना रहा हूँ बच्चों। क्लोरीन का पहले में कितने हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पर कितने हैं, क्लोरीन के 2 8 7 हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, 2 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 हो गए। और इसके बाद कितने हैं बच्चों, इसमें 7 हैं। यहाँ पर कितने बच्चों, 7 है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 6, और यहाँ पर हो जाएगा 7। ये देखो बच्चों, तो 2 8 और यहाँ पर कितना है बच्चों, 7 है। अब क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बच्चों, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये सेल क्या हो जाएगा, इसका ये सेल टूट जाएगा बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, अब जो है सोडियम में कितने सेल रह जाएंगे बच्चों, केवल कितने सेल रह जाएंगे बच्चों, केवल 2 और 8 रह जाएगा बच्चों। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखो, सॉरी बच्चों, मैं यहीं पर बना रहा हूँ। ये सोडियम हो गया, ये देखो, ये एक पहला वो हो गया और ये दूसरा हो गया। ये देखो, ये सोडियम बन गया, और क्लोरीन के तो तीनों रहेंगे बच्चों। ये हो गया क्लोरीन के तो तीनों रहेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
और ये तीसरा हो गया बच्चों। ये रफली बना रहे हैं बच्चों, ये ज़्यादा नहीं, आप जो है इसको आसानी से जो है प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब सोडियम का देखो बच्चों, केवल ये तो एक वाला, ये एक जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये सेल रहेगा नहीं बच्चों। तो सोडियम में पहले में कितने इलेक्ट्रॉन रहे बच्चों, ये देखिए बच्चों 2 रहे, ये इसमें 2 रहे और इसमें 8 हो गए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर ये कितना है बच्चों, ये 281 है और ये कितना हो गया बच्चों, अब 28, ठीक है बच्चों। ये जो है अब सोडियम आयन बन गया बच्चों। ये तो सोडियम था बच्चों, ये तो सोडियम एटम था, ये क्लोरीन एटम था, ठीक है। अब आपस में मिले तो इसमें सोडियम आयन, इसने सोडियम आयन बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, पहले में तो क्या है बच्चों, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में भी क्या होगी, 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। तो कितने हो गए बच्चों इसके, 2 8 8। तो ये हो गया क्लोराइड आयन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने ये फिगर बना रखे हैं तो आप इसको जो है अच्छे ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया बच्चों आपका, इसको क्या कहेंगे, इन दोनों को यहाँ पर देखो, और इन दोनों आयंस के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये एक आयन से दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन, और ये क्लोराइड आयन है। और क्या फॉर्म कर दिया बच्चों इन्होंने फॉर्म कर दिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों अब हमने सोडियम क्लोराइड का अरेंजमेंट आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, ये एटम ये उसमें किस प्रकार से रहेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार से जो है ये जो है हमने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाना है बच्चों। तो क्रिस्टल में इस प्रकार से रहेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, Cl-, ये देखो यहाँ पर ये रहेगा और इसके बगल में जो है बच्चों सोडियम Na+, ये देखो फिर जो है क्या होगा, यहाँ पर फिर Cl हो जाएगा, ये देखो बच्चों Cl-, और उसके बगल में क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो इस प्रकार से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका Na+, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पर हो जाएगा Na+, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों Cl-, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों Na+। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा मैंने आपको ये भी समझा दिया, ये देखो ये इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा Cl-, ठीक है बच्चों। जो एनाइन होता है वो बड़ा होता है बच्चों, ये Cl का साइज बड़ा होगा, तो ये आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो हैं, आज मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, और अभी मैं जो है और एग्जाम्पल्स आपको इसमें बताऊंगा, और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।